नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। अगर आप कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग या फिर बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स लिमिटेड के ग्राहक थे और आपके डीमैट अकाउंट में अटके हुए शेयर या ब्रोकिंग अकाउंट में फंसी हुई रकम आपको अभी तक नहीं मिल पाई है, तो आपके लिए राहत की खबर है। एनएससी का कहना है कि इन तीनों के खातों में जिन निवेशकों की रकम फंसी थी और जिन्होंने इसके लिए एक्सचेंज के पास अर्जी लगाई थी, उन सभी का हिसाब साफ कर दिया गया है, यानी उनकी रकम लौटा दी गई है। सेबी ने पिछले साल 23 नवंबर को कार्वी को डिफॉल्टर घोषित किया था और उसके साथ ही उसकी एक्सचेंज की मेंबरशिप भी खत्म कर दी थी। इसके बाद 26 नवंबर को और फिर 8 मार्च को भी उसने पब्लिक नोटिस दिए थे ताकि लोग अपने अपने पैसे का दावा कर सकें। इसी तरह 26 नवंबर को अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड की मेंबरशिप खत्म हुई थी और उसका पहला नोटिस 28 नवंबर को और दूसरा नोटिस 8 मार्च को निकाला गया था, 8 मार्च 2021 में। और बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स को डिफॉल्टर घोषित करने और एक्सचेंज से बर्खास्त करने का काम तो इन दोनों से काफ़ी पहले यानी पिछले साल 13 फरवरी को ही हो गया था और उसके बाद एक्सचेंज ने उसी साल 15 फरवरी और 28 फरवरी को नोटिस जारी करके निवेशकों से अर्जियां मांगी थी। अब एक्सचेंज ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है। इसका मतलब साफ है कि इन तीनों के कुछ न कुछ ऐसे निवेशक बाकी हैं जिन्होंने अभी तक दावा करके अपने पैसे वापस नहीं लिए हैं। जितने लोगों की इंक्वायरी मेरे ही पास आती है, उससे लगता है कि कार्वी के मामले में तो बहुत से लोगों को खबर भी नहीं थी कि कहाँ शिकायत भेजनी है और कैसे वसूली करनी है। तो एनएससी की ये नोटिस ऐसे लोगों के लिए काम की है। अपने दावे के पूरे ब्यौरे और दस्तावेजों के साथ एनएससी को अर्जी भेजने के 3 रास्ते हैं। पहला, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट या एक्सचेंज पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है। पता नोट कर लीजिए, investorhelpline.nceindia.com/NICEPLU NICEPLUS/welcome user। यहाँ आपको दावे के साथ अपने उस बैंक खाते का स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी भी लगानी होगी जिससे आपका डीमैट खाता जुड़ा हुआ है। इसके साथ 1 अप्रैल 19 से लेकर आज तक का ब्यौरा उसमें होना चाहिए, उस स्टेटमेंट में या पासबुक में, ध्यान रखिए। साथ में अपने खाते का एक कैंसल्ड चेक। ये वो खाता है जिस खाते में आप भुगतान चाहते हैं। आमतौर पे ये वही खाता होगा जो आपके डीमैट खाते से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन अगर आपका खाता बदल गया है, आपने कोई नया खाता खोला है, तो फिर आप उस खाते का कैंसल्ड चेक भेजेंगे और अपने पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी आपको जेरॉक्स कॉपी लगानी होगी। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने ऑनलाइन भर दिया। दूसरा तरीका है कि आप वहीं वेबसाइट से अपना क्लेम फॉर्म निकालें और उसको आप एनएससी को ईमेल से भेज दें। डिफॉल्ट ISC, नोट कीजिए, डिफॉल्ट DEFAULT@nsc.co.in। इस पते पे आपको वो मेल भेजना है जिसके साथ आपको वो फॉर्म पूरी तरह भरा हुआ होना चाहिए और जो ज़रूरी कागज़ अभी मैंने आपको बताए हैं वो उसके साथ लगे होने चाहिए स्कैन करके। और तीसरा तरीका है कि आप अपने क्लेम फॉर्म का प्रिंट आउट लें, उसके साथ अपने कागज़ों की कॉपी लगाएं और उसको डाक से या कुरियर से एनएससी को भेजें। उनका पता भी आप नोट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। डिफॉल्टर्स सेक्शन, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई 400051। या आप इसे एनएससी के किसी रीजनल ऑफिस में या ब्रांच ऑफिस में भी अपनी इस अर्जी को रिसीव करा सकते हैं, या आपको उनका पता मालूम हो तो वहाँ भी आप डाक से भेज सकते हैं। ये इतने रास्ते हैं। अब भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ का जो हेल्प सेक्शन है वहाँ आपको पूरा ब्यौरा मिल जाएगा कि आपको क्या मदद चाहिए। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप एक टोल फ्री नंबर है 1800 266 0058
यानी 20 और 58, ये आप नंबर मिलाएंगे और उसके बाद ऑप्शन 2 यानी 2 नंबर दबाएंगे ताकि आप बातचीत कर सकें और उससे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। और जो मेल आईडी मैंने पहले आपको बताई है defaultisc@nsc.co.in, इस पर मेल भेजकर भी आप अपनी किसी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो अगर अभी तक इन तीनों में से किसी भी ब्रोकरेज के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, आपके शेयर फंसे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ये रास्ता सामने है, तुरंत एक्ट कीजिए क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। अब भी अगर आपने ये अपनी अर्जी नहीं लगाई थी तो ये अर्जी लगाने का वक्त आ गया है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।